होते हैं व्यंजन के क्रम में। तो व्यंजन के क्रम में जब हमने पिछली क्लास देखी थी, तो पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था आगत आगत वर्ण पढ़ाए थे, आगत व्यंजन पढ़ाए थे। उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, वो पहले मैं समझा देता हूँ। आगत आगत ध्वनि या आगत वर्ण के बारे में। आगत वर्ण, उसके बारे में क्या कहा गया था कि इन्हें अली जिह्वा या जिह्वा मूलीय ध्वनि भी कहते हैं। अब ऐसा क्या कहते हैं? क्योंकि आगत वर्णों में का, खा, गा और फा, सभी के नीचे नुक्ता। आगत वर्णों में का, खा, गा और फा का उच्चारण जिह्वा से होता है। किससे होता है? इन सभी का उच्चारण जिह्वा से होता है, इसलिए फिर आगत वर्णों को जिह्वा मूलीय या अली जिह्वा वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमें बात करनी है पंचमाक्षर की। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अंगा, अय्या, ड़ा, ना, मा, ये तो होते हैं। हलंत लगा देंगे तो सारे के सारे आधे हो जाएंगे। ठीक है, ये मूल रूप में आ गए व्यंजन आधे आधे रूप में। अब होगा क्या कि पंचमाक्षर को पंचमाक्षर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी वर्ग के पांचवा अक्षर होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर। वर्ग कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ये 5 प्रकार के वर्ग हैं। और इन वर्गों में अंत में जो अक्षर होता है वो पांचवा अक्षर कहलाता है। जैसे का, ख, ग, घ और पांचवा अंगा। पहला का, दूसरा खा, तीसरा गा, चौथा घा, पांचवा अंगा। तो ये पांचवा अक्षर होता है हर प्रकार के वर्ग में, इसलिए उस वर्ग का पांचवा अक्षर कहलाता है कोई भी। जैसे अंगा, अय्या, अड़ा, ना और मा, ये इसलिए पंचमाक्षर कहलाते हैं। अब पंचमाक्षर का उपयोग कैसे कैसे करना है, कहाँ इनका इस्तेमाल होगा, कैसे कैसे होगा, वो चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देखो, इसमें पहला पॉइंट है पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार या बिंदी के रूप में पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार या बिंदी बनाकर आधे रूप में करते हैं। पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार या बिंदी बनाकर आधे रूप में करते हैं। अनुस्वार या बिंदी क्या मतलब है? अनुस्वार को ही बिंदी और बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अब इनका होगा क्या कि ये सब अच्छा है ना, तो इनको आधा रूप कैसे देंगे? आधा रूप ये पहले से ही है। ठीक है, तो आधे रूप में जब भी इनको लिखाया गया होगा तभी आपको समझ जाना है कि ये अपने आप में आधा रूप है। कभी भी कहीं भी लिखा मिल जाए, समझ जाना कि ये अगर वहां है तो ये आधा है। दूसरी बात, अगर बिंदी के रूप में है तब भी आधा है। बिंदी के रूप में कैसे आएगा? जैसे संपन्न, संपन्न में ये देखो, ये बिंदी हो गई है ना। अब इसी बिंदी को अनुस्वार कह दिया जाता है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है बिंदी के बारे में। जब भी पंचवाक्षर का प्रयोग होगा तो अनुस्वार के रूप में या बिंदी के रूप में होगा। ये बिंदी या अनुस्वार हो गया क्या? ये जो लगा हुआ है, ये जो लगी है बिंदी, उसको बोल रहे हैं बिंदी या अनुस्वार। और ये बिंदी कैसी होगी? आधे रूप में होगी। हर पंचमाक्षर प्रत्येक पंचमाक्षर
शब्दों के साथ मूल या आधे रूप में ही प्रयोग होता है। पंचमाक्षर कोई भी हो, जब भी पंचमाक्षर का उपयोग किसी भी शब्द में होगा तो उस शब्द में या तो मूल रूप में होगा या फिर आधे रूप में होगा। आधे रूप को ही मूल रूप कहा जाता है, मूल रूप को ही आधा रूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये शब्द है, शब्द में पंचमाक्षर आ गया तो या तो आधे रूप में या मूल रूप में। तो यहाँ पर ये जो बिंदी है ना, ये देखो, ये पंचमाक्षर का प्रयोग अनुसार या बिंदी के रूप में, बिंदी बनाकर आधे रूप में करते हैं। तो ये अनुसार बना दी या बिंदी बना दी ये। ठीक है, अब आधा रूप कैसे होगा, तो आधा रूप जानने के लिए हम इसको ऐसे भी तो लिख देते हैं। इस शब्द को, संपन्न शब्द को ऐसे भी तो लिखा जाता है भाई, सा आधा माँ पा ना और फिर से ना। तो ये देखो माँ आ गया आधे रूप में। ठीक है, बिंदी को बदलकर आधा माँ कर दिया। दूसरा नियम समझो इसी से। बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है उसके पंचमाक्षर में, उसके पंचमाक्षर को बिंदी से बदल दिया जाता है। उसके पंचमाक्षर को बिंदी से बदल दिया जाता है। कैसे, ये देखो, ये बिंदी है, इसका अगला वर्ण क्या होगा, अगला व्यंजन पा। पा का पंचमाक्षर क्या होगा, तो वही पा का पंचमाक्षर देख लो, पा फा बा भा म। तो ये पंचमाक्षर हो गया पा का। ठीक है, बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, बिंदी के बाद जो व्यंजन लिखा है, पा लिखा है, उसके पंचमाक्षर को, तो पा का पंचमाक्षर क्या होगा, ये पा, पा का पंचमाक्षर मा, उसके पंचमाक्षर को बिंदी से, यानी इस बिंदी से बदल दिया जाएगा। ठीक है, बिंदी से बदलेंगे तो पंचमाक्षर क्या होगा, माँ, तो यहाँ लिखेंगे माँ। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया कि हाँ भाई, एक पॉइंट सही में आया कि इसको पंचमाक्षर से बदला जाएगा, तो माँ आ गया। अब माँ को हमने यहाँ आधा क्यों लिखा, क्योंकि हमने लिखा है प्रत्येक पंचमाक्षर शब्दों के साथ मूल रूप में या आधे रूप में प्रयोग होता है। तो प्रत्येक पंचमाक्षर, कोई पंचमाक्षर जैसे माँ पंचमाक्षर है, तो माँ को हमेशा शब्दों के साथ मूल रूप में या आधे रूप में लिखना होता है। तो माँ आधा लिख दिया, यही मूल रूप कहलाता है। समझ गए बातों को। तो संपन्न अगर लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब पंचमाक्षर के उपयोग के साथ। अगर पंचमाक्षर का उपयोग के साथ नहीं लिखा जाता है तो सीधा क्या करेंगे, अनुस्वार या बिंदी के रूप में लिख देंगे। ठीक है, अनुस्वार या बिंदी के रूप में लिख देंगे। और समझना है, पंख, पंख। अब पंख को बदलना है हमें पंचमाक्षर से, बिंदी को बदलना है पंचमाक्षर से। तो बिंदी को पंचमाक्षर से कैसे बदला जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास बिंदी के बाद जो वर्ण है वो कौन सा है, खा। खा है ना, तो खा कौन से क्रम में आता है, कौन से वर्ग में, का खा गा घा अंगा, इसी वर्ग में तो आता है खा। तो खा का पंचमाक्षर कौन सा होगा, ये होगा, ये तो होगा पंचमाक्षर। तो पहले तो पा लिखो। ठीक है, फिर इसको लिखो जो पंचमाक्षर होगा अंगा, और फिर क्या करेंगे, खा लिख देंगे। लिख दिए खा। अब होना क्या है कि प्रत्येक पंचमाक्षर आधे रूप में होगा, तो इस अंगा के नीचे लगा दो हलंत। समझ गए बातों को। इस तरीके से बनेगा कोई भी शब्द, पंख लिख गया ये। ठीक है, जब हमको पंचमाक्षर लिखना ही लिखना है तो फिर ऐसे लिखेंगे, जब पंचमाक्षर नहीं लिखना है तो फिर ऐसे लिखेंगे बिंदी लगाकर। ठीक है, अब तीसरा गा। एक से अधिक, एक से अधिक पंचमाक्षर को, एक से अधिक पंचमाक्षर को
एक साथ लिखने के लिए बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या लिखा? एक से अधिक पंचमाक्षर को एक साथ लिखने के लिए एक से अधिक पंचमाक्षर एक साथ लिखे जाएं तो क्या करेंगे? बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल क्या करेंगे? तो हमने एक शब्द लिखा जन्म। ये देखो, ये पंचमाक्षर यानी एक से ज्यादा पंचमाक्षर हो गए। जब दो पंचमाक्षर एक साथ लिखे जा रहे हैं तो बिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इसको बदल के आपने ऐसा लिखा जन्म तो ये हो जाएगा गलत और ये कहलाएगा सही। ऐसी तो पूछी जाती शुद्ध वचन नहीं, बस ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, कोई ऐसा दिया होगा, कोई एक शुद्ध छाटना होगा जो शुद्ध वचन नहीं होगी, बस ऐसे उपयोग होगा। और जैसे मान लो वांग्मय, अब इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? वाह बनाया, अब जो ये बिंदी है इसमें इस माँ के साथ इसका उपयोग होगा नहीं, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा वांग्मय, और ये हलंत लग गया। अब यहाँ पर ये नियम काम नहीं करेगा। भाई ये बिंदी है, ये जो अगला वर्ड है वो माँ है, तो माँ का पांचवा वर्ड क्या होगा? तो माँ का मई बना रहेगा। तो ऐसा उपयोग काम नहीं आएगा यहाँ पे। अब इनको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ऐसे कोई नियम काम नहीं आएंगे, इनको सीखने के लिए शब्दों को याद रखना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, गा के बाद में आएगा घा। इसमें हम लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन से पहले, अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी या अनुस्वार नहीं लिखते हैं। क्या? अंतस्थ व्यंजन से पहले बिंदी या अनुस्वार को नहीं लिखते। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन तो पता होंगे ना भाई, कल ही करवाए थे, या, रा, ला, वा, है ना। इनसे पहले बिंदी या अनुस्वार नहीं लिखेंगे। समझ गए बात?